ओवर थिंकिंग किसी एक चीज के ऊपर अधिक बार सोचना, यहाँ तक कि ये आपको तनाव भी कर सकता है और आपकी जो काम करने की क्षमता है उसको भी प्रभावित कर सकता है। इसके अंदर अक्सर कोई एक चीज यानी कि कोई एक विशेष मुद्दे के ऊपर गहरा चिंतन हो सकता है और कोई एक ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर ये होगा कि नहीं होगा, अगर मगर ये भी शामिल हो सकता है। तो चिंता, अवसाद और तनाव ये ओवर थिंकिंग का एक कारण है। और साथ साथ में अगर कोई पुराने समय के अंदर, भूतकाल के अंदर अगर कोई ऐसी दुर्घटना बनी हुई है तो वो भी उसके लिए एक कारण हो सकता है। और अगर आपको कोई आत्मविश्वास की अगर कमी है तो भी आपको ओवर थिंकिंग की शक्यताएं हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो भी ट्रिगर पॉइंट है ओवर थिंकिंग का, उसको पहचानना शुरू करें और उसके लिए तनाव को कम करने के लिए जो भी काम करना है वो करना शुरू करें और अपने आप को यानी कि आत्म देखभाल का अभ्यास भी करें और आराम करें। और अगर ज़्यादा कोई भी व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है तो उसको चिंता, अवसाद और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं भी हो सकती है और साथ साथ में शारीरिक समस्याएं जैसे कि थकान लगना, अनिद्रा और जो पाचन संबंधित कोई भी समस्या है वो भी होने का कारण ओवर थिंकिंग हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अभी हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना जो भी विचार है वो विचार की जो तय है उसके तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि आपको अगर लगता है कि आप कोई भी चीज के बारे में अधिक सोच विचार करते रहते हैं तो आपको ये पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका ये जो ट्रिगर पॉइंट है या कि आप जो भी चीज है इसके ऊपर जो विचार विमर्श ज्यादा करते हो वो क्या है, उसके ऊपर आप कैसे अटक जाते हो, उसका जो कारण है उसको समझना आपको बहुत ही जरूरी है। दूसरा है अपने आप को चुनौती देना। यानी कि जब आपको पता चल जाता है कि आपका ओवर थिंकिंग का जो कारण है वो आपको अगर पता चल गया तो आपको उसको दूर करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसके लिए आपको अपने आप को खुद से प्रश्न पूछना है कि भाई ये जो मैं विचार कर रहा हूँ वो क्या सही है, और दूसरा इस विचार को समर्थन देने के लिए मेरे पास क्या इतने अधिक यानी कि जो चाहिए वो सबूत मौजूद है। ये अपने आप को आपको सवाल करना चाहिए। तीसरा जो है उपाय वो है कि आपको करुणा का अभ्यास करना जरूरी है, आत्म करुणा का अभ्यास करना जरूरी है। देखो, अपने आप को जब आप चैलेंज करते हो और अपने आप को एक कठोर बनाने के लिए आप अभी तैयार हो गए हो तो अभी आपको क्या करना है, आपको इतना समय निकालना पड़ेगा कि आपकी जो मानसिकता है उसको आपको बदलना पड़ेगा और आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है जो आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए मजबूर कर रही है। और जो चौथी चीज़ है वो है चलते फिरते रहो। यानी कि शारीरिक गतिविधियां जब हम करते हैं तो आप जो भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा विचार विमर्श करते हो उसमें से आपको आपके मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने में समय मिल सकता है और ऐसी स्थिति में आप जो एक ही चीज के ऊपर विचार कर रहे होते हो वो आप ट्रांसफर कर सकते हो कोई दूसरी चीजों के ऊपर। और जो पांचवा कारण है वो है एकलता से बचे। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति एकलता में रहता है तो उसको विचार उसके शरीर के अंदर या उसके माइंड के अंदर एक ही चीज के ऊपर विचार ज्यादा आते हैं। तो एकलता को दूर करें, इसके लिए आप अपने कोई भी नज़दीक के दोस्त है या फैमिली मेंबर है उसके साथ रहे, उसके साथ बातचीत करते रहे। और जो छठी जो चीज़ है विकरणों से बचे, यानी कि डिस्ट्रक्शन से बचे। यानी कि डिस्ट्रक्शन का पता लगाए कि किस चीज़ से आप अपना जो भी ध्यान है जिसके ऊपर आप विचार विमर्श करते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, उसको हटा के आप दूसरी जगह पे उसको डाइवर्ट कर सको। जैसे कि इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा सा मूवी है उसको आप देख सकते हो, या तो फिर आप अपना कोई भी शौक है, जैसे कि किसी को म्यूजिक का शौक होता है, किसी को कोई अच्छे वीडियो देखने का शौक होता है, किसी को अच्छे ऑडियो सुनने का या किसी के साथ परामर्श करने का शौक होता है, तो वो अगर आप कर लोगे तो आपका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसमें आपको कम करने में उसको मदद मिलेगी, बराबर। और जो सातवीं जो चीज है वो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स।
रिलैक्सेशन टेक्निक्स यानी कि ये जो ओवर थिंकिंग है उससे बचने के लिए आपको ध्यान करना है, डीप ब्रीथिंग करना है और ऐसा विजुलाइज करना है, हमेशा पॉजिटिव विजुलाइजेशन करना है कि मेरे साथ ये अच्छा अच्छा हो रहा है। तो ऐसा कुछ करोगे या तो फिर शारीरिक कोई भी श्रम करोगे यानी कि एक्सरसाइज को आप करोगे तो आपका जो ध्यान है वो उस जगह से डाइवर्ट हो जाएगा और आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होगे। तो ये जो सारे विकर्ण है इसको हमें पहचानना है और ओवर थिंकिंग का जो कारण है उसको भी हमें पहचानना है। तो इसका जो निष्कर्ष अगर देखा जाए तो ये है कि जो भी व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है तो उसको सबसे पहले ओवर थिंकिंग का जो कारण है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक मैंने बताई कि भाई आपको ध्यान करना है, बराबर आपको संगीत सुनना है, आपको अपने दोस्तों के साथ बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें करने से आप शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रह सकते हो। मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 लोगों को उनको स्वस्थ रहने में और उनके जीवन में खुशियाँ लाने में मदद करना, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से। मैंने बहुत सारे लोगों को उनकी सेहत में बदलाव करने में और उनके जीवन में खुशियाँ लाने में मदद की है। मैं आपको भी मदद कर सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को आप ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में खास लिखें कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए। तो हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।